हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इस इंग्लिश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं HPSSC, HPPSC और अन्य भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इन प्रश्नों में। तो दोस्तों, आपको एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, एकोमोडेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ACCOMMODATION। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब जो होता है दोस्तों, वो होता है किसी को रहने के लिए जगह या आवास या स्थान देना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको अनफॉरगेटेबल की स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट कौन सी स्पेलिंग है दोस्तों? अनफॉरगेटेबल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन डी, इसका सही रहेगा UNFORGETTABL। और फॉरगेटेबल का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को भूला ना जा सके, भुलाया ना जा सके। अगला प्रश्न जो है 23, इसमें आपको टुमारो की सही स्पेलिंग बतानी है। दोस्तों, टुमारो की सही स्पेलिंग ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा, TOMORROW। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अगला जो प्रश्न है, आपको इस प्रश्न में मेंटेनेंस की स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, जो मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है वो होती है MAINTENANCE। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस की जो मतलब होता है यानी कि मीनिंग होता है वो होता है मुरम्मत करना। अगला जो प्रश्न है वो है, आपको डेफियंस की सही स्पेलिंग बतानी है। दोस्तों, डेफियंस की सही स्पेलिंग होगी DEFIANCE। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, डेफियंस का अर्थ होता है अवज्ञा करना या फिर किसी को चुनौती, ललकार देना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो है, इन प्रश्नों में आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि एंटोनिम्स बताने हैं ये जो वर्ड दिए हुए हैं उनके। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है वो है सेलेस्टियल। तो आपको बताना है दोस्तों, सेलेस्टियल का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, सेलेस्टियल का मीनिंग होता है जैसे आकाशीय पिंड या फिर हेवनली या फिर कोई भारी वस्तु। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑपोजिट वो रहने वाला है अर्थली। अर्थली जो है इसका सही ऑपोजिट या फिर एंटोनिम हो जाएगा। और दोस्तों, हेवनली जो है वो इसका सिनोनियम है। और इमेजिनरी का तो आपको पता है, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। अगला जो प्रश्न है ऑब्सक्योर, और ऑब्सक्योर का आपको दोस्तों एंटोनिम बताना है। दोस्तों, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला या फिर ऐसी चीज़ को पुरानी, मतलब जिसे कोई जानता ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेमस। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो नोटोरियस दिया हुआ है, नोटोरियस का मतलब होता है कोई जैसे बदनाम, बदनाम के लिए नोटोरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का आपको एंटोनियम बताना है। तो दोस्तों, इम्पल्सिव जो है इसका जो अर्थ होता है वो होता है आवेगशील या फिर ऐसे स्वतंत्र, ऐसे मतलब आज़ाद जैसा कोई, मतलब बेफिक्र व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है दोस्तों सावधान। अगला जो प्रश्न है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का आपको एंटोनियम बताना है। दोस्तों, जो कैप्टिवेट का जो अर्थ होता है वो होता है जैसे किसी को बंदी बना लेना या फिर जब्त कर लेना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंटोनिम वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है रिपेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो ऑप्शन ए है सीज, इसका मतलब भी जब्त करना होता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, आपको सेक्रेटिव का एंटोनियम बताना है। दोस्तों, जो सेक्रेटिव होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुप्त या फिर कोई चीज़ जिसकी मतलब जो हो, जिसके बारे में उतनी जानकारी ना हो। तो दोस्तों, सेक्रेटिव जो होता है वो गुप्त। और इसका जो स्पष्ट है, वैग्यू जो है वो इसका स्पष्ट, इसका जो वो है वो सिनोनियम है। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्सियस। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड फिल करना है, यानी कि आपको प्रेपोजिशन का सही यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है
इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश डैश द थीफ द पुलिस फायर्ड डैश डैश द मोब। तो दोस्तों इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द थीफ द पुलिस फायर्ड एट द मोब। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों फिक्स्ड प्रेपोजिशन की भी मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो फायर होता है, फायर उसके साथ एट और ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज डैश डैश कन्वेंस डैश डैश द क्रिमिनल्स। तो दोस्तों जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड वर्ड है, इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कन्वेंस विद द क्रिमिनल्स। अगला जो प्रश्न है, ही हैज़ अप्लाइड डैश डैश द प्रिंसिपल डैश डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ही इज़ ए वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश डैश स्पीच एंड डैश डैश हिज बिजनेस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, ही इज़ वेरी स्लो पर्सन बोथ इन स्पीच एंड ऑन हिज बिजनेस। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सी वाज डिस्गस्टेड डैश डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश डैश द डेकोरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, सी वाज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटेड एज वेल एज एट द डेकोरेशन। तो इसका दोस्तों जो डिस्गस्टेड होता है उसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर ए होगा वो सही हो जाएगा, ओवर द डेकोरेशन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है इनमें आपको सही इडियम और फ्रेजेस बतानी है। तो दोस्तों आपको इडियम और ये जो है इडियम टू सर्व आउट, आपको इसका सही मीनिंग बताना है। ये जो इडियम है दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ये आपके लिए होमवर्क है। अगली जो इडियम है वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। दोस्तों तो इस इडियम का मीनिंग होता है इरेगुलरली बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, टेकिंग टू हर्ट। दोस्तों टेकिंग टू हर्ट इडियम का मीनिंग होता है बीइंग हर्ट, किसी को निराश करना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, टू कट समवन शॉर्ट। तो दोस्तों इस इडियम का जो सही मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, यानी कि किसी बात को तो शुरू करना लेकिन उसी को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करना। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। दोस्तों ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब जो होता है ये प्रॉब्लम इन ए सिचुएशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अब जो 41 और 45 जो प्रश्न है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों इसका पहला जो प्रश्न है, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। तो दोस्तों ऐसा स्थान जहां पर एरोप्लेन्स या फिर हवाई जहाज को रखा जाता है तो उसे हैंगर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं शेड कैसा स्थान है, यहाँ पर वहाँ पर किस चीज़ को रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है, ए वेरी फेमस पर्सन। तो दोस्तों ए वेरी फेमस पर्सन के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज किया जाएगा वन वर्ड वो होगा रिनोव्ड पर्सन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ए वेरी फेमस पर्सन। अगला जो प्रश्न है, डेड विदाउट हैविंग मेड ए वैलिड विल। तो दोस्तों आपको इसका वन वर्ड बताना है, डेड विदाउट हैविंग मेड ए विल, यानी कि बिना किसी इच्छा के मर जाना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, इंटेस्टेट। अगला जो प्रश्न है, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। तो दोस्तों आपको इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वैगाबॉन्ड। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। वैगाबॉन्ड का अर्थ होता है दोस्तों आवारा। अगला जो प्रश्न है, ए वुमेन हु यूजेज हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। तो दोस्तों उस वुमेन को क्या कहा जाता है, तो उसको वैम्प कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।